हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप पहले सब लोग आ जाइए, तब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग, जैसे कि बहुत लोग 11 का व्रत रखते हैं, वृंदावन जाते हैं, कार्तिक नहाते हैं। और वैसे औरों की तो मैं कहूँगी, लेकिन मैं अपने घर की औरतों की बता दूँ कि 11 रखती हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। वैसे मैं बनाना नहीं चाहती थी ये वीडियो, लेकिन अब इन लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया है मुझे ये सब बताने के लिए, इनकी औकात दिखाने के लिए। क्योंकि ये अब मेरे सामने इनकी औकात कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने इतना बुरा जो शब्द बोला है ना, कि मैं इनका मरते दम तक भूलूंगी नहीं इनके शब्द। ये लोग रोज अपनी डेयरी पर पानी डालती हैं। ये ना जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मतलब बताते हैं सबको ज्ञान देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात देते हैं। लेकिन कुछ और तो रोज़ देखती तो है 24 घंटे, लेकिन कुछ सीखती उसमें से कुछ भी नहीं है। तो इन औरतों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कि मेरे घर की ही है। ये रोज़ डेयरी डालती है 4 बजे, ताकि वहाँ से आने जाने वाले देखें तो सोचे वाह, इस घर की कितनी अच्छी संस्कारी औरतें हैं, कितनी संस्कारी औरतें हैं, साथियाँ बनाती हैं। मतलब डेयरी डालना, अब मुझे तो पता नहीं है, मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन मैं सामने वालों को बताना चाहती हूँ कि डेयरी डालना शायद जो साथिया वातिया बनाते हैं डेयरी पर, उसको बोलते हैं। तो मैं ऐसी औरतों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग वृंदावन जाती हैं, कार्तिक नहाती हैं, गंगा जी भी गई थी, अभी जो कुंभ लगा था उसमें भी गई थी। तो शायद वो तो देखो, मैंने बोल दिया कि पाप ही धोने जाती होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी पापिन है तो पाप धोने जाएंगी। अब एक बात बताइए आप लोग, कि अगर जैसे इन्होंने जो बोल दिया तो वो तो इनके पर्चे में लिख गया जो इन्होंने बोला, तो इनके पाप के धुलते होंगे वहाँ पर। तो इन्हों का कहना है, मेरी अभी आप लोगों को पता होगा कि चाची सास जी मेरी एक्सपायर हो गई थी। तो वैसे तो देखो घर में कहा नहीं जाता है, फिर भी क्या है, किसी किसी का घर हाल ऐसा होता है कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी का घर ऐसा होता है कि थोड़ा सा हिंट तो देना पड़ती है कि हाँ वो हमको बुला रहे हैं। तो इन्हों के घर से बोला गया था कि आज आप ऑफिस मत जाइएगा। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इन्होंने ऐसे नहीं बोला, तो मैंने सोचा तो कहीं ये ऐसा ना बोले कि इसको डायरेक्टली ही इसको न्योता चाहिए। तो भाई बोलने के बाद ही हम लोग उसमें गए थे। और अगर ना भी बोलते तो हम अपनी चाची सास के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि समाज हमको थोकेगा। तो मैं इस खानदान से नहीं हूँ, मुझ में ऐसे संस्कार नहीं दिए गए हैं। तो जिसके यहाँ पर ये सब कुछ था, तो वो दूसरे दिन हमसे बोलती है कि तुमको बुलाया किसने था जो तुम 13वीं खाने आई। और देखिए, जिस हकीकत बात है कि मैं 13वीं खाती नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं जाती हूँ मैं, तो ये घर में ही है। 13 दिन से मैं क्या चीज़ खा रही हूँ, 13 दिन से अपने घर का खाना खा रही हूँ, तो 13वीं ही खा रही हूँ। इतना कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों में। पढ़ी लिखी होती तो पता चलता है कि हाँ ये क्या होता है। तो भाई एक बात बताइए, जो मैं घर में खा रही हूँ तो वो 13वीं ही तो खा रही हूँ ना, कि क्या खा रही हूँ। तो मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि अपने घर का भी खाना नहीं खाऊंगी। अपने घर में खा सकती हूँ मैं 13। तो मैं दूसरे यहाँ नहीं जाती, हकीकत बात में नहीं जाती हूँ 13 खाने में, कभी नहीं खाती हूँ ना। मैंने शादी हुई थी उससे पहले भी नहीं खाया, और शादी के बाद भी नहीं मैंने खाया है। पर मैं घर में, मेरे जैसे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए थे, तब भी मैंने घर में खाना खाया था। तो भाई वो मेरी चाची सास थी, मुझे मानती थी, मैं भी उनको बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी वो हमको, हम भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो मैं उनके में अगर खा लिया, तो इसलिए समाज के नाते कि भाई कोई इतना नहीं बोले कि बहुत एटीट्यूड है इसमें यार, घर का भी खाना नहीं खाया जा रहा है इससे। तो भाई क्या हो गया अगर मैं चली गई। तो इन लोगों का कहना था
जो वृंदावन जाती हैं, 15-15 दिन रुकती हैं, 20-20 दिन रुकती हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी के प्रवचन भी सुनती हैं, तो ये क्या सीखती हैं उसमें से? तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपने इतना बोल दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप अपने घर वालों से मना कर देते, नहीं बुलाते। पहली बात तो आपने बुलाया था, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बुलाया। फिर भी मैंने बोला मैंने आप अपने घर वालों से मना कर दी थी कि मत बुलाओ। और इतना कहने के बाद भी इन्होंने मुझसे बोला कि मैंने ये बोला कि देखो घर में होगी ऐसी चीज़ तो घर में तो मुझे मजबूरन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि 13 दिन से मैं वही खा रही हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा पूजा करती हैं, लहसुन प्याज देहरी डालती हैं, साथियाँ बनाती हैं, हर रोज़ 4 बजे उठ करके वृंदावन जाती हैं, तो ये बताइए आप वृंदावन जाकर के क्या सीखती हैं, क्या शिक्षा लेती हैं? तो इन्होंने मुझसे बोला, इतनी पुजारिनों ने जो 11 का व्रत रखती हैं, शिक्षा देती हैं दूसरों को, तो इन्होंने मुझसे बोला कि तूने हमारे घर की 13 ही खाई, तू अपने दोनों बच्चों की 13 ही खाएगी। बताइए। वैसे मैं बता दूं कि ये लोग पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, इनको तो हिंदी भी पढ़ना नहीं आती है, और ये गांव की हैं। गांव इनका गोरमी करके है, गोरमी से ये बिलोंग करती हैं। क्योंकि मेरा मन इतना दुखी हो चुका है ना इस बात को सुन के, ये मुझे सुनाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूँगी, लेकिन मैं बच्चे की नहीं सुनूंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उससे पहले मेरा एक्सपायर हो गया था, तो ये लोग बोलते हैं मुझसे कि जैसे तेरा पहले वाला मरा है ना, ऐसे ही ये भी मरेगा और तेरा पति भी मरेगा। तो एक बात बताइए, ये अपने पति को, अपने बच्चों की तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, बच्चों की नहीं कहूँगी मैं, तो कि ये लोग अपने पति को अमर करवा के लेकर आए हैं। अरे भाई झूठी शान मत दिखाओ दूसरों को कि हम वृंदावन जाते हैं, 15-20 दिन रुकते हैं और सुबह 4 बजे से झीका मजीरा बजाते हैं, दूसरों को चिल्ला चिल्ला करके आरती करके सुनाते हैं। इतना झूठा दिखावा मत करो तुम लोग। और जिसमें ये नाती पोतों वाली हैं, इतना बड़ा वर्ड बोला इन्होंने कि तू अपने बच्चों की 13 ही खाएगी। कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये सोचती शायद पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बोलने का लक्षण नहीं है इनको, और कुछ घर के संस्कार हैं ये अब भूल जाए कि मैं इनको छोड़ूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं इनको वायरल ना कर दूंगी ना। क्योंकि अगर ये पुजारिन नहीं होती, 11 का व्रत नहीं करने वाली होती, वृंदावन जाने वाली नहीं होती, महीने भर वृंदावन रुकने वाली नहीं होती, तो मैं इनसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि शायद उस टाइम में ज्ञान ही ना हो, क्योंकि ये पूजा पाठ नहीं करती है। भाई किसके लिए दिखा रही हो तुम? लहसुन प्याज नहीं खा रही हो, किसके लिए दिखा रही हो? बोलो। बहुत नाम हो रहा है तुम्हारा, वृंदावन जाके रह रही हो, इससे अच्छा तो हम अच्छे हैं। शांति की पूजा करते लेकिन किसी के मन में इतना गंदा भाव नहीं रखते हैं। किसी के बच्चे के कहने के पहले तुमको खुद अपने उसमें देखना चाहिए कि हम एक माँ हैं। घिन आती तुम जैसी औरतों को देख करके। तुमको शर्म आना चाहिए, कहने से पहले चुल्लू और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए तुम जैसी औरतों को। मैं तो यहाँ तक जानती हूँ, कल 11 है, 11 है ना शायद, मेरे को इतना याद नहीं है, 11 है। तो वो झूठी 11 रखती है तुम लोग सिर्फ जताने के लिए कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं। तुम जैसे पुजारी है ना, बहुत बढ़िया पुजारी हो तुम, दिखावी, ढोंगी, जिसको बोलने का सेंस नहीं है बिल्कुल भी। सामने किसी से बात करती है, इतना मीठा बोल बोलती है ना कि पता नहीं कितनी मीठी है। नाम तो बहुत सुंदर हैं इन लोगों के, लेकिन नाम वाले गुण बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। वैसे मैं ये बता दूं, ये दोनों बहनें हैं हमारे घर में।
एक हमारी जेठानी है बीच वाली, जो कि गांव से है, उसी की बहन है जो कि पीछे रहती है हमारे। हमने कुछ भी कहने से पहले ये बोला था कि आप हमारी चाची सास की बहू हैं, आप चाची सास की बहू बन के रहिए, हम आपसे कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बहन बन के अगर हमारे ऊपर करो बेटा, 1 मिनट रुकिए, इधर आ। जा। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग वृंदावन में करती क्या है 15-20 दिन। क्या पूजा करती है यार तुम लोग झूठी दिखाने की। मत करो ऐसी पूजा जो दूसरे के बच्चों के इतने गंदे तरीके से आप कोसती हो ना। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ये कहते हुए। मेरा बच्चा अभी यहाँ तक कि 7 साल का भी नहीं है बड़ा वाला, और छोटा वाला अभी 5 का भी कंप्लीट नहीं है। उसके लिए ये कहा गया कि तू अपने बच्चों के तेरे ही खाएगी। तो मैं ऐसी औरतों से कहना चाहती हूँ कि मत जाओ, दिखाना मत करो वृंदावन जाने का। नाम तो आपका उसी में होगा जब आप दूसरे का अच्छा चाहो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पूजा कम करो, लेकिन दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखो। एक मतलब जैसे कि माना कि अगर तुम लोग यार क्या जताती हो कि हम कार्तिक नहा रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम शादी में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम बहुत बड़े पुजारी हैं। पर इतनी गंदी लैंग्वेज, पहले तुमने कहने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे भी बच्चे हैं। थोड़ा बहुत सोच समझ के बोला करो यार। और ऐसे दिखावे की ढोंग की पूजा मत करो, इतना जोर जोर से जी का मजीरा मत बजाओ जब आप किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं रख सकते। ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो। खाना खा लिया आपने? और चाहिए आपको? और चाहिए बेटा? आप उसको ढक के रख दो, अभी दादा आएंगे तो दादा भी खा लेंगे, है ना। देखिए भाई, उनके घर वालों को मेरा ये वीडियो बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जो मुझ पर बीती है ना, तो प्लीज़ आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो मैं उनको मरते दम भूलूंगी नहीं। समझे आप? चाहे कोई भी हो। इतने गंदे विचार क्यों रखते हो तुम दूसरे के प्रति? तुमको शर्म आना चाहिए ये सब कुछ कहते हुए। माँ तुझसे बात कर रहे हैं। जब ये लोग जाती है ना, हाँ बहुत जताती है, हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारा तो वही है, हम तो बाबा जी बनने वाले हैं, हमें तो उनके चरणों में रहना है। वो भी सोचते हैं कि कितने मतलबी भक्त है हमारे। इतनी झूठी ग्यारस मत करो यार। पूजा करने से कुछ नहीं होता। जिस दिन तुम मन की पूजा कर लोगे ना दूसरे के प्रति, उस दिन तुम लोगों का नाम है। ऐसे दिखावे की पूजा मत करो। जो लोग कहते हैं ना दूसरे की, पहले अपने आप में देखो कि हम क्या चीज़ है।
तुम कच्ची उम्र की नहीं हो, बूढ़ी हो चुकी हो, नाती पोते बाली हो। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, समझे? थोड़ा सेंस रखा करो। पढ़ी लिखी ना हो, गांव की हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। खाना खाने की अकल है तुम में कि वो भी नहीं है? खाना खाने की अकल। खाना खाती है या कुछ और खाती हो तुम? तुम्हारी शकल भी है ना, जिंदगी भर देखने लायक नहीं रखूंगी मैं। तुम्हारी शकल भी नहीं देखूंगी मैं अब। पर क्या करा जाए, घर में रहते हैं तो नजर तो पड़ ही जाती है। और जो तुमने मुझसे बोला है ना ये शब्द कि तू अपने बच्चों की तेरहवीं खाएगी, तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा, इतना याद रखना। और झूठा दिखावा ना करो तो अच्छा ही है। ऐसे नाम नहीं होता है पूजा करने से, 11 रखने से। दिल भी साफ होना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ बिना नाम की वीडियो बनाई है, याद रखना। अगर अब तुम्हारा ये मुंह चला ना तो नाम के साथ डालूंगी तुम्हारी वीडियो। आ रही बात समझ में? आप लोग बताइएगा गाइस कि क्या ये लोग अच्छी हैं या बुरी है? इतनी पूजा करती हैं, वृंदावन जाती हैं, गुरुजी के सब कुछ सुनती हैं, तो क्या सीखती हैं ये? 24 घंटे इनके टीवी में प्रवचन चलते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के। वो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ये लोग लेते नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए टीवी चलाते हैं ताकि 4 लोग कहें वाह कितनी संस्कारी औरतें हैं। बहुत संस्कारी औरतें हैं। कुछ सीखो। ये मेरा बच्चा है छोटा सा, अभी एक ट्यूशन गया है। अब बताइए, इन मासूम बच्चों की तेरहवीं खिला रही है वो मुझे। आपने इतना बड़ा शब्द बोला, अगर मान लो मैं कह देती कि आप अपने बच्चों की खाओगी जैसे आप मेरे ही कह रही हो, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं। मेरे घर में जो सिखाया है ना मेरे माँ बाप ने, इतना बुरा नहीं सिखाया बोलना। इसकी जो बहन है ना, मेरी बीच वाली जेठानी है। उसने मेरी बड़ी वाली जेठानी जी को मार के भगा दिया यहाँ से। वो इतनी बुरी है ना कि उसने अपनी, मेरी मतलब एक लौती नंद है, उनसे भी नहीं बनाया ना उसने, किसी से नहीं बनाया। यहाँ तक कि उसका खास फूफा है, उससे भी नहीं बनाया उसने। उसने पूरे घर पे कब्जा कर रखा है
उसने मेरी बड़ी वाली जेठानी जी को मार के भगा दिया, तो वो ये सोचती है कि इसको भी मार के भगा देंगे। लेकिन भाई तुम इस घर में शादी करके आई हो, मैं भी इस घर में शादी करके आई हूँ, ऐसे उठा कर नहीं आ गई हूँ मैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे हम। जिसको प्रॉब्लम है वो जाओ। तुम जो ये पूरे मोहल्ले में मीठा अपना वर्ड दिखाती हो ना कि बहुत अच्छी हो तुम, तुम्हारे खिलाफ सब लोग जानते हैं मोहल्ले में, ठीक है। और अगर इतनी अच्छी होती ना तुम, तो कुछ साल पहले पिटी नहीं होती मोहल्ले में। और कुछ तो इनके घर के अच्छे संस्कार नहीं है जो इनके मायके वाले बेटियों के घर के मामले में बोलते हैं। अगर संस्कारी होते ना इनके घर वाले, तो बेटियों के, हाँ नाम है उनका, लेकिन वो इस नाम के लायक नहीं है। यही नाम है उनका। मेरी चाची सास जी की 13वीं थी, उसके दूसरे दिन सुबह ही सारे जब मेहमान चले गए ना, तब इसने ये सब कुछ मुझे सुनाया। भाई तू बोल देती ना, अपनी बहन से बोल देती कि वो हमें मत बुलाओ, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हम तो वैसे भी 13वीं खाते नहीं है और नहीं जाते। वो तो हमें पता है कि हमारे चाची सास जी हमें बहुत चाहती थी, तो वो हमें माफ़ भी कर देती। वो दूसरों के सामने इतनी सुंदर अच्छी बनती है ना कि जैसे बहुत अच्छी है, लेकिन गुण वैसे सब पता है, सब रिश्तेदारों को पता है। हमारे यहाँ पे जो रिश्तेदार आते हैं ना, उनसे कही जाती है कि आप वहाँ आओ ना तो उधर मत जाना। इतना गंदा बोलती हैं ये। भाई हमको तो नहीं कुछ मतलब रहता, आप हमारे यहाँ पे भी आओ, उनके यहाँ पे भी जाओ, क्योंकि आप तो रिश्तेदार हो, मेहमान हो। पर वो कहते हैं ना कि घर के संस्कार बोलते हैं, ये नहीं बोलते। अगर इनके घर के लोग संस्कारी होते ना, तो ये बोलते कि हम तुम्हारे मैटर में बोलेंगे नहीं, जिसमें अपने पापा से, अपने भाई से बहुत कुछ खिलवाती है। भाई मेरा भी परिवार है, मेरे भी भाई है, माँ है, लेकिन हम लोग अपने घर के मैटर में अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये हमारे घर के संस्कार हैं। 8 साल से इन्होंने कई बार मुझसे ये बोला है। एक बात और बता दूं आपको कि इन्होंने जब मेरा बड़ा वाला बेटा कुछ ही महीने का था, 3 या 4 महीने का था, तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब झगड़ा हुआ था, इसलिए इसको लेकर के, क्योंकि इनके 12-13 साल तक बच्चा नहीं हुआ था मेरी जेठानी जी के। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे बेबी आया, तो इनने चिढ़ के चक्कर में मेरे बच्चे को मेरे ही डलिया में से उठाकर बर्तन मारा ताकि उसको चोट आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना भी बुरा कर लो, जब तक भगवान के आगे लिखी नहीं है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। पर वो इतना मतलब उसकी किनोर इतनी पतली थी ना कि अगर लग जाती ना तो वो बहुत बुरा हो जाता। लेकिन भगवान ने बचा लिया, उसको ना लगते हुए वो पलंग पर बोल गया। पर इस औरत ने बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा इस औरत ने। मतलब इतना इसको वो चिढ़ हुई ना, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी इसमें क्या गलती है अगर तुम्हारे नहीं हुआ थे तो। उस टाइम से वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बच्चे देखो सभी के अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। मेरा एक बेटा आपने शायद वीडियो में देखा हो, बहुत सुंदर है, और दूसरा बेटा थोड़ा सा डाउन है। तो क्या वो बुरा हो जाएगा मेरे लिए? एक माँ के लिए तो बहुत सुंदर ही रहता है बच्चा, चाहे वो कैसा भी हो। किसी किसी का बच्चा ऐसा होता है कि देखने लायक भी नहीं होता है, लेकिन क्या माँ छोड़ देती है उसको?
तो भाई तुझे मेरे बच्चे से क्यों इतनी चिढ़ रहती है? अगर वो सुंदर है तो क्यों रहती है तुझे इतनी चिढ़? तो उस टाइम से ये इतना गंदा गंदा मतलब मेरे बच्चे के लिए बोलती है ना। मेरा पहला वाला बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो ये मुझसे बार बार बोलती है कि तेरा जैसे पहला गया है ना, ऐसे दोनों जाएंगे और तेरा पति भी जाएगा। तो भाई मैं ऐसी औरतों से कहना चाहती हूँ कि जो आया है ऊपर से उसको एक न एक दिन तो जाना है। किसी के कहने से नहीं जाता है कोई। और आप थोड़ा सा ये सोच के बोला करो कि आप अपने पतियों को अमर करके आई हो, अमर करवा के लेकर आई हो, तो उनको कभी कुछ नहीं होगा। इतना ढोंग करती है ना पूजा का कि कुछ नहीं है। आज एक बात और बता दूं, मेरी जैसे चाची सास जी एक्सपायर हो गई थी, तो हमारे यहाँ पे पूजा नहीं चल रही थी इतने दिन से। फ्राइडे को उनकी गंगा बोझ हुआ था, तो सैटरडे और संडे पड़ रहा था, मतलब तो अच्छा दिन नहीं था। हमने सोचा था मंडे से हम पूजा करेंगे। मतलब ये औरत पता है ना, चिढ़ती मुझी से है, लेकिन होड़ मेरी ही करती है हर चीज की। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये उस चीज की होड़ ना करे। तो मैंने अपने हस्बैंड से धीरे से ये बोला था कि देखना, आज अपन पूजा कर रहे हैं ना, मंडे है, तो अगला इंसान भी देखना तुरंत करेगा। बस मेरे पति ने पूजा स्टार्ट की है, अगली बंदी ने तुरंत की है। भाई थोड़ा तो छोड़ दे। जब तू मुझसे नफरत करती है तो फिर मेरी ही सीख क्यों लेती है, मेरी ही ओढ़ क्यों करती है? करो, कोई अच्छी वो नहीं है, लेकिन नाक मत लगाओ तुम। जब तुम हमसे चिढ़ती ही हो, अब हम हैं ऐसे, तो हम क्या करें बताओ? जो हमारा मुंह है, उसी जबान से हम अच्छा बोलते हैं, उसी जबान से हम बुरा भी बोलते हैं। अभी तक मेरे कोई भी रिलेटिव को नहीं पता था कि मेरे घर में कौन कैसा है क्या नहीं है, लेकिन अब एक हद होती है सुनने की। क्योंकि मुझ तक बात जो रहती है ना, मेरे पति तक बात रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि बच्चे तक जो बात आती है ना, फिर वो छोड़ती नहीं है उस बात को। पर अभी मेरी ये, जब तक मैं इन लोगों के खिलाफ कुछ कर नहीं लूँगी ना, जब तक अब ये मेरी वीडियो इनके खिलाफ हमेशा रहेगी। अब किसी को बुरा लगे या भला लगे, क्योंकि जो जितने मीठे बोल बोलती हैं ना, इनकी पता चलना चाहिए कौन से उसमें की हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, उसको बुरा लगे या भला लगे। ओके, बाय।